नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, मेटोनिया कोचिंग संस्थान लेडियारी प्रयागराज 2024 के द्वारा अंतर्दृष्टि निबंध प्रतियोगिता की खास प्रस्तुति के लिए हम चलते हैं सच के आईने पर। मेटोनिया की क्या प्रस्तुति है? ने अपनी ताकत दिखाई है, तब तक उस देश के इतिहास को बदल कर रख दिया है। फिर चाहे वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो अथवा फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति, संविधान भी इसी बात का जीवित प्रतिमूर्ति है। इसी चेतना के पुनर्संचार के लिए अंतर्दृष्टि एक गंभीर प्रयास है। अंतर्दृष्टि के इस प्रयास तथा आप सबके सहयोग से मेटोनिया तलाश रही है उन मेधावी भारत के भविष्य को, जिनमें पुनः दिनकर, रविंद्र जैसी महान चेतनाओं का आवाहन किया जा सके तथा यह सिद्ध हो सके कि माँ भारती अभी भी बांझ नहीं हुई है। अभी भी चाणक्य जैसा गुरु एवं एकलव्य जैसा शिष्य की संभावना शेष है। इसी प्रयास में अब से प्रत्येक वर्ष मेटोनिया अंतर्दृष्टि 14 सितंबर हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता के आयोजन के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहेगी एवं प्रथम चरण का परिणाम 23 सितंबर रामधारी सिंह दिनकर के जन्म दिवस पर घोषित होगा तथा द्वितीय चरण का मुख्य कार्यक्रम जो कि आप मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कि व्याकरण नियमावली को स्पष्ट करें। सृष्टि का विधान है, हर जरा नियम से बंधा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, परमाणु से लेकर अणु तक सभी नियम के तहत हैं। हम सभी विज्ञान के छात्र जानते हैं इस साइंस में सभी लॉज हैं, चाहे मोशन हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे फ्रिक्शन हो अथवा लॉज ऑफ मोशन हो, सभी के नियम हैं। प्रकृति एक नियम से बंधी हुई है। हमारा शरीर भी एक नियम के तहत ही कार्य करता है। हम किसी भी कार्य को यदि अनुशासन में रहकर, नियम में रहकर करें तो वह सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। उसी प्रकार इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मूल्यांकन मापदंड को अच्छे से समझ लें। मूल्यांकन मापदंड बहुत ही सख्ती के साथ पालन किए जाएंगे। अंतर्दृष्टि नियमावली हम स्पष्ट करें। न्यायमंडल किसी भी प्रतिभागी से अनुवर्ती प्रश्न नहीं करेंगे। न्यायमंडल के सभी सदस्यों से जिनके पास ये फाइलें दी गई हैं उनसे अनुरोध है कि जब भी वो बचाव के लिए कहा जाएगा, यानी कि पंडित जी के दाहिने ओर बैठे हरिओम सर, अमित सर और बाएं ओर बैठे हुए हरिओम सर, अमित सर और दाएं ओर बैठे हुए श्याम नारायण द्विवेदी जी, अभयराज सिंह जी, शुभम तिवारी जी, अनंत जी और कमलाशंकर यादव जी, आप सभी से शिवेंद्र सिंह और श्रीराम प्रजापति, आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप सभी बचाव के दौरान छात्रा या प्रतिभागी से अनुवर्ती प्रश्न नहीं करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर के बाद जो छात्रा ने उसने उत्तर दिया, आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। किसी भी प्रतिभागी पर व्यक्तिगत प्रश्न अथवा व्यक्तिगत टिप्पणी पूर्णतः निषेध है। निश्चित समयांतराल के समाप्त होने पर विद्यालय के शिक्षकों से अनुरोध है कि आप अपने ही विद्यालय, माफ कीजिएगा, निश्चित समय अंतराल के समाप्त होने पर प्रतिभागी से अगला प्रश्न नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके पास 8 मिनट हैं। 8 मिनट में या तो बाईं ओर से प्रश्न आएंगे या तो दाईं ओर से प्रश्न आएंगे, क्रम में। जैसे ही 8 मिनट समाप्त होता है, आप प्रश्न नहीं करेंगे। प्रतिभागी को मंच छोड़कर जाना होगा।
न्यायमंडल में सम्मिलित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक से अनुरोध है कि आप अपने ही विद्यालय के प्रतिभागी से प्रश्न नहीं करेंगे। आप अपने ही प्रतिभागी से प्रश्न नहीं करेंगे। मैं आई रिपीट, आप सभी जिन भी विद्यालयों से आए हैं, अगर उसी विद्यालय का प्रतिभागी सामने आता है प्रस्तुति के लिए, तो आप उस 8 मिनट के दौरान भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। बाकी सभी प्रतिभागियों से आप स्वतंत्र हैं। प्रश्न नहीं करेंगे, केवल अंतर्दृष्टि आयोजक तथा निर्णायक मंडल समन्वयक सभी से प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्दृष्टि आयोजक, मेटनोया फैकल्टी और निर्णायक मंडल समन्वयक सभी से प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र हैं, वह फिर मेटोनियंस ही क्यों ना हो। संकेत घंटी बजने पर न्यायमंडल अथवा प्रतिभागी प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने की प्रक्रिया को तत्काल रोक देंगे। आपको 7 मिनट दिए गए जो समय है, 6 मिनट पे एक संकेत घंटी बजेगी, जिसका अर्थ होगा कि आप अपने सिनॉप्सिस को कंक्लूड करें। 7वें मिनट पर आपको एक लंबी रिंग बजेगी, जिसका अर्थ होगा कि अब आपकी समय की समाप्ति हो चुकी है। फिर दूसरा समय का चरण आरंभ होगा 8 मिनट का, जिसमें निर्णायक मंडल प्रश्न अपने रखेंगे। यानी कि प्रतिभागी फिर से एक बार इस नियम को सुन ले, आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप एक प्रतिभागी को जो दिया गया समय है वह है 15 मिनट। 7 मिनट आपके लिए, 8 मिनट आपके लिए। 8 मिनट में सभी प्रश्न नहीं करेंगे, जिनका क्रम है वही प्रश्न करेंगे। यानी तथा सभी छात्रों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित सभी सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत से पहले यह बात निश्चित कर देना आवश्यक है कि अंतर्दृष्टि का आयोजन क्यों किया गया। क्या यह केवल एक निबंध प्रतियोगिता थी या इसके पीछे कोई विशेष मंशा थी? सबसे पहले सबके हृदय में विद्यमान परमात्मा को मेरा भावपूर्ण प्रणाम। इसी क्रम में हमारे दाहिने ओर मंचस्थ अंतर्दृष्टि 2024 के न्याय मंडल के समन्वयक पंडित गिरजा शंकर त्रिपाठी जी का चरण वंदन तथा न्याय मंडल में उपस्थित सभी सदस्यों का भावपूर्ण अभिवादन एवं आभार। हमारे समक्ष उपस्थित सभी विद्यालयों से चुनकर आए हुए प्रतिभागी एवं समस्त मेटनोया के छात्र एवं छात्राओं को प्रेमपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन। वैसे तो मेटनोया हर वर्ष कोई न कोई प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती है, किंतु अंतर्दृष्टि निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कुछ विशेष अर्थों में है। इन्हीं अर्थों को हम आप सभी के समक्ष उद्घाटित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि निबंध प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य भारत के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों में ऐसी लेखन शैली को विकसित करना जो अपने लेखनों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दे सके। कहते हैं तलवार की धार से ज्यादा क्षमता कलम के लेखनी में होती है। कलम से ही लिखे गए ग्रंथ, विज्ञान अथवा काव्य समाज को दिशा तथा स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्दृष्टि का मुख्य उद्देश्य समाज में खोई हुई उस नव चेतना को पुनर्जागृत इसमें लिखा है अंतर्दृष्टि सफल। नीचे लिखा है मैं आपको अपना
शुभ नाम लिख देंगे। इसके बाद जो आपको शपथ लेनी है, मैं आप सामवर्धन के लिए समर्पित इस पंक्ति के साथ हम अंतर्दृष्टि प्रस्तुति आरंभ करते हैं। हम सबसे पहले अपने प्रतिभागी सरदार पटेल इंटर कॉलेज के दिव्यांशी शुक्ला, जिनका कोड है मेटा 127, उन्हें मंच पर उनकी निबंध प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहेंगे। मैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकंदराबाद प्रयागराज की छात्रा दिव्यांशी शुक्ला आपके समक्ष अपना निबंध का सारांश प्रस्तुत करना चाहूँगी। कृपया इस पर ध्यान दें। अत्यधिक प्रसन्नता की बात है, सर्वप्रथम तो मैं अपने विषय की ओर आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मेरा विषय है आधुनिक विकास की दौड़ में मानवीय मूल्यों का स्थान। अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि हमारा समाज, देश तथा संपूर्ण विश्व विकास की ओर अग्रसर है, परंतु दुख की बात यह है कि वह इस दौर में मानवीय मूल्यों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। मानवीय मूल्य अर्थात वे सद्गुण जो हमारे कार्य, व्यवहार व फैसलों का मार्गदर्शन करते हैं। मानवीय मूल्य जैसे सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, धर्म आदि के पालन से ही मानव वास्तव में मानव रहता है। परंतु वर्तमान समय में क्या मानव मानव है? क्या हम जिस विकास की ओर दौड़ रहे हैं उस रास्ते पे हमारा विकास संभव है? मानव स्वयं को समृद्धशाली बनाने के वास्ते हर एक निकृष्ट हद को पार कर चुका है। कोई तभी तक ईमानदार है जब तक उसे मौका नहीं मिला। मौका मिलते ही उसकी ईमानदारी को आकाश की ऊंचाई से पृथ्वी की गहराई मापने में क्षण मात्र भी न लगे। जो बेईमान है, गद्दार है, वही फूल रहा है। अर्थात विकास तो मानवीय मूल्यों का गला घोट कर किया जा रहा है, और जो उसकी गली पर हाथ फेरे उसे मूर्खता का प्रयास समझा जा रहा है। शब्द से ही ज्ञात होता है कि मानवीय मूल्य संपूर्ण मानव जात के लिए है, न किसी विशेष देश, व्यक्ति या फिर किसी विशेष समाज के लिए। मानवीय मूल्य पशु एवं मानव के बीच की वह सीमा है जिसे मानव आज पार करना है। पार कर रहा है क्या? वह पार कर ही चुका है। उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति चुनिंदा ही है जो किसी के किए हुए कार्य पर आभार प्रकट करते हैं, अन्यथा अन्य को कुत्तों से भी गैर गुजरे हैं। ये भावना ही भले है, पर जिसकी रोटियों से क्षुधा तृप्त करते हैं उसके चौखट की रक्षा अपने प्राणों की आहुति लेकर भी करते हैं। ये है मानवीय गुण जो मनुष्यों से अधिक पशुओं का लक्षित होता है। इन पशुओं का प्रेम स्थिति या समय का मोहताज नहीं होता है, परंतु मानव का प्रेम तो वही दिखता है जहाँ लाभ है। जहाँ लाभ नहीं वहाँ सलाम नहीं। मानव के लिए बस पैसा रिश्ता, पैसा साथ, पैसा ही है माई बाप। आज 95% से अधिक लोग झूठ ही बोलते हैं। उनके विकास की झूठ की बुनियादों पर रखी गई है। सच्चाई तो मानो भ्रष्ट सी हो चुकी है। मानवीय मूल्य तो गुलाब की बगिया में मानो मंदार का फूल बन के रह गया है, जिसे केवल बुजुर्ग ही पहचान सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए तो वह एक तुच्छ सा पौधा मात्र है। मानवीय मूल्य के अंतर्गत ढोंग, पापाचार, घोर अधर्म है, और आज के विकास में इन्हीं से ही धन कमाया जा रहा है। लोगों को गुमराह कर पूजा पाठ के बहाने उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। दयाशीलता तो आधुनिक विकास के भार तले दबे जा रहे हैं। धन के आगे लोग अंधे हो चुके हैं तथा इनके लिए हर बुरी कार्य करने के लिए तैयार है। अनपढ़ तो अनपढ़, ज्ञानवान भी मानवीय मूल्यों को इस तरह नजरअंदाज करते हैं कि मानो ये शब्द उनके जीवन में पहली बार आए और पुनः अपने धन एकत्र में जुट जाते हैं। एक सच्चे मानव के लिए पहले सबका विकास हो, फिर उसका विकास हो, परंतु ऐसे व्यक्ति इस समाज में दिया लेकर भी ढूंढे तो नहीं मिलेंगे, और जो केवल स्वयं का लाभ चाहते हैं वो तो अंधेरों में भी सैकड़ों मिल जाएंगे। मानवीय मूल्य हमें अपने कर्तव्यों, मर्यादाओं व नियमों का पालन करना सिखाते हैं, परंतु आज के इस दौर में कौन अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहा है और कौन अपने कर्तव्यों व नियमों का? जहाँ तक है इनका उल्लंघन ही करते हैं, और इन गुणों मूल्यों की जड़ अर्थात विद्यालय व विद्या के क्षेत्र में भी मानवीय मूल्य किसी कोने से सखियां ले रहा है। यहाँ भी ऐश्वर्य का ही बोलबाला है, जिसे जानते सब है पर कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि यदि परीक्षा का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से कराएंगे तो उनका कोष खाली रह जाएगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में जितना शिक्षित का सम्मान है
शिक्षित योग्य है शिक्षित से। यहाँ प्रगति के दौर में प्रगति को पीछे खींचा जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम विकसित लोग हैं, हम ढोंग नहीं करेंगे, हम ऐसे, परंतु ऐसे अच्छे मार्ग पर चलने का क्या फायदा जहाँ लोगों का भविष्य अंधकार में हो रहा हो। लोग आधुनिकता का चोला ओढ़कर हमारी संस्कृति को कुरेद रहे हैं। अन्य देशवासी जो हमसे कहीं अधिक विकसित हैं, हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और इसी से हम पिछड़ रहे हैं। ये तो ऐसी स्थिति हो रही है कि मानव माता अपने स्वयं के पुत्र की हत्या की और आदर्श नाम के राज्य पर आक्रमणकारी हो। मानवीय मूल्य न्याय भी मानवीय मूल्य के अंतर्गत ही आता है, परंतु आज न्याय मानवीय मूल्य से कोसों दूर रखकर किया जा रहा है। जो जितना अधिक धनवान बलवान वह उतना ही निर्दोष है तथा गरीब उतने ही पापी हैं। तराजू और तलवार ये न्याय की देवी जो सबके साथ समान व्यवहार करती है। आज इस दौर में उनके तराजू में उत्कोष का चुंबक एक तरफ चिपका दिया गया है और विकास के पत्थर से तलवार की भार को कम कर दिया गया है। आधुनिक विकास को मानवीय मूल्य के चल रहे इस मुकदमे में सदा आधुनिक विकास ही जीतता है। यह विकास यही खत्म नहीं होता है, बल्कि जहाँ मानव भी भगवान पर है, अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में मानवीय मूल्य की किरणें फेल हो चुकी हैं। इस मंदिर के भगवान का को तो सिर्फ चढ़ावे से मतलब है, जो क्रूरता भरा अट्टहास करता हुआ